स्वास्थ्य वार्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं को देवाशीष का नमस्कार। श्रोताओं, हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकें। शारीरिक रूप से जब स्वस्थ करने की बात आती है तो वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि कहीं किसी को इंजरीज हुई है या कहीं चोट लगी है, वो तुरंत दिख जाता है और लोग उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। पर बात की जाए अगर मानसिक स्वास्थ्य की, हम अपने मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, तो ये कभी ना कहीं हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं। हमें लगता है कि आज नहीं कल ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे विश्व मस्तिष्क दिवस पर, क्योंकि प्रतिवर्ष 22 जुलाई को हमारा वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। और आज का जो हमारा विषय है वो है डिजिटल डिटॉक्स और मेंटल हेल्थ, कि हम आज के इस आधुनिक युग में अपनी दिनचर्या को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे जो मस्तिष्क से होने वाली जो बीमारियां हैं कैसे वो हमें अफेक्ट करती हैं। इन्हीं सब विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर दिनकर कुशेश जी, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर राम मनोलैया आयुर्विज्ञान संस्थान से। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद देवाशीष जी। सभी श्रोतागणों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो सर, जैसे कि आज का हमारा जो आधुनिक युग है, बहुत ही बिजी लाइफस्टाइल है लोगों की। लोग घंटों घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। इवन वयस्क के साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, वो भी आजकल बहुत हद तक अपना जो समय है वो स्क्रीन टाइम पर बिता रहे हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आता है, तनाव है, डिप्रेशन है, या कुछ बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देवाशीष जी, आजकल का वक्त जहां इंसान अपने में ही सीमित रह गया है, मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर की दुनिया में, ऐसे में डिजिटल डिटॉक्स एक ये नया शब्द है। तो डिटॉक्स, जैसे लोग डाइटिंग करते हैं तो एक दिन का डिटॉक्स करते हैं जिसमें वो आहार अपना कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही डिजिटल डिटॉक्स हमारे अंदर से चाहत है कि हम एक दिन या कुछ समय के लिए कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन से अपने आप को दूर रखें। डिटॉक्स का बेसिक फायदा क्या है? हम लोग अपनी मानसिक शैली को, मानसिक स्वस्थता को हमें और मजबूत करना है। आज के दौर में आप देखिए, जहां भी बच्चे किसी समूह में भी होते हैं तो अपना मोबाइल पकड़ के मोबाइल की दुनिया में ही रहते हैं। ये आभासी दुनिया रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है और इसी आभासी दुनिया में रहते हुए बच्चों की जो मानसिक डेवलपमेंट है उस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही वयस्क जो हैं, आप सोशल मीडिया पे किस प्लेटफॉर्म पे क्या कंटेंट देख रहे हैं, उस कंटेंट से आपको क्या लाभ हो रहा है, एंटरटेनमेंट कितना है, उसका आपका एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब इंसान इन सब चीजों को छोड़ के थ्रू आउट द डे डिजिटल वर्ल्ड में रहना चाहता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा हार्म होता है। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स का जो प्राइमरी उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने आप को नियमित रूप से डिजिटल वर्ल्ड को या डिजिटल जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको हम नियमित रूप से देखें, ताकि हमारी जो मानसिक, जिसको कहते हैं मेंटली, हम लोग और सक्रिय हो जाएं तनावग्रस्त जिंदगी को फेस करने के लिए। हम सामाजिक गतिविधियों में, समाज में क्या हो रहा है उसको हम एक अच्छे फीलिंग से महसूस करें, उसमें हम पार्टिसिपेट करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो हेल्थ की डेफिनेशन को ही ये डिस्क्राइब करता है कि हेल्थ केवल बीमारी या इंजरीज की कमी नहीं, हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है, तभी हम हेल्दी कहलाते हैं। तो वर्ल्ड ब्रेन डे के अवसर पे हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि डिजिटल डिटॉक्स एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और सभी श्रोतागणों को इस पे जरूर अमल करना चाहिए और अपनी जिंदगी में, क्योंकि स्मार्टफोन्स और इन सब की जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। जहाँ तक बात की जाती है स्क्रीन टाइम की, जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। बच्चे आजकल चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, या कहा जाता है कि ऑटिज्म हो जा रहा है। उनको लगता है कहीं ना कहीं कि हमारा बच्चा स्क्रीन टाइम बहुत देख रहा था तभी उसको ये दिक्कतें हुई हैं। तो क्या कुछ ऐसा सही है कि स्क्रीन टाइम देखने से बच्चों को ऐसा होता है? बिल्कुल देवाशीष जी, आप सही कह रहे हैं। जितना स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा, जितना आभासी दुनिया में बच्चे रहेंगे, वो रियल वर्ल्ड से उतना ही दूर रहेंगे। यहाँ आपने ऑटिज्म की बात हुई कि ऑटिज्म एक तरह की डेवलपमेंटल बीमारी है जिसमें बच्चे जो हैं वो सोशली अलूफ हो जाते हैं और उनकी एक अपनी दुनिया होती है, अपनी दुनिया में रहते हैं। उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं कि हम वार्ता कैसे करते हैं, वो सब ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बीमारियों में देखने को मिलता है। तो इसी के अंतर्गत जब बच्चे स्क्रीन टाइम में अपने आप को बिजी कर लेते हैं, केवल ऑटिज्म ही नहीं, इवन नॉर्मल बच्चे भी जब स्क्रीन टाइम में बिजी कर लेते हैं तो उनका चिड़चिड़ापन बढ़ने लग जाता है, एक तरीके की एडिक्शन हो जाती है। वो खाना तभी खाएंगे जब उनके सामने मोबाइल रहेगा, वो रात को सोने से पहले 1 घंटे का स्क्रीन टाइम लेंगे, उनको सुबह उठते ही मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। तो इसका सारा जो प्रॉब्लम होती है वो ब्रेन के कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और उसके फंक्शन पे आती है। नींद की कमी होना, तनावग्रस्त जिंदगी रहना, हर वक्त ये सोचते
रहना कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल देख लूंगा। बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि डेवलपिंग ब्रेन है, तो ब्रेन में जितनी भी हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, जितने भी कनेक्शंस बनने हैं, वो कनेक्शंस अगर स्वस्थ बनेंगे, अच्छे बनेंगे, तो वयस्क जीवन में, वृद्ध जीवन में जो इन बच्चों को तनावग्रस्त जिंदगी आगे झेलनी है, उस सबको फेस करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। जाने या अनजाने में हम कुछ मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अगर बात की जाए डिमेंशिया की, पार्किंसन की, ब्रेन स्ट्रोक की, तो इन सब बीमारियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो देवाशीष जी, ब्रेन डे पे हम ये भी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस होता है जिसको हम डीजेनरेटिव डिजीजेस कहते हैं। समय के साथ साथ ब्रेन जब सिकुड़ने लगता है, उसमें जो खामियां होती हैं, उन्हीं से ये बीमारियां आती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे कॉमन बीमारी होती है डिमेंशिया, जिसको आमतौर पे हम लोग कहते हैं भूलने की बीमारी, और दूसरी बीमारी होती है पार्किंसंस रोग, जिसको कंपन रोग कहा जाता है। तो जो डिमेंशिया बीमारी है, इसके संदर्भ में हम ये बताना चाहेंगे कि ये बीमारी ऐसी नहीं है कि आज हम नॉर्मल थे, कल हम एकदम से हमें डिमेंशिया हो गया। नहीं, ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। बहुत श्रोताओं ने ऐसा देखा होगा कि 65, 70, 75 की उम्र पे आप लोगों ने या आपके पेरेंट्स में किसी ने आपको ऐसे कंप्लेन की होगी कि हम ये चीज वहां रख के भूल गए। तो ये जो भूलने की बीमारी है, ये ऐसे ही शुरू होती है। थोड़ा थोड़ा व्यवहार में चेंज होने लग जाता है। पहले मैं बहुत ज्यादा लोगों से बात करता था, धीरे धीरे मेरा मन हट गया, तो जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में सठियाना कहते हैं। तो शायद वो सठियाना नहीं है, शायद वो हमें एक इत्तला दी जा रही है कि नहीं, ये डिजेनरेटिव डिजीज है, ये डिमेंशिया की शुरुआत है। प्रॉब्लम इन बीमारियों के साथ ये है, जब ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, एक इस स्टेज पे आ जाती हैं जब आपकी दिनशैली, आपके पेरेंट्स की दिनशैली आपको दिक्कत देने लग जाती है, हम उस समय पे किसी डॉक्टर को या न्यूरोलॉजिस्ट को जाके दिखाते हैं। पर तब तक सिकुड़न इतनी ज्यादा हो चुकी है या सिम्टम्स इतने ज्यादा हो चुके होते हैं कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अगर किसी में हम लोगों को ये लगता है, खासकर के बढ़ती उम्र पे चेंज व्यवहार में हो रहा है, पहले बहुत खुश रहते थे, अब दुखी रहते हैं, सडनली डिप्रेशन, लोग कहते हैं कि भाई वो रिटायर हो गए इसलिए डिप्रेस हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। सडनली ये डिप्रेशन आ जाना, सडनली व्यवहारिक गुस्सा, चिड़चिड़ापन आ जाना, नींद में उठ के चलने लग जाना, कई बार ऐसा होता है कि पेशाब निकल गई रास्ते में, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हम लोग सोचते हैं कि ये तो प्रोस्टेट की बीमारी होगी। इसी के साथ एक और रोग होता है जिसको कंपन रोग कहते हैं या पार्किंसंस रोग होता है। तो पार्किंसंस रोग के मेन लक्षण क्या है? धीमापन आना। तो इन रोगों में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब तक ये आपकी दिनशैली को प्रभावित नहीं कर रहे, तब तक तो ये रोग आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। पर जब इनसे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होने लग जाती है, तब तक दिमाग में जो सिकुड़न होती है या दिमाग में जो केमिकल एबनॉर्मेलिटीज या दिक्कतें होती हैं, वो इतनी ज्यादा हो चुकी होती हैं कि दवा से हम लोग पूरे स्तर पे इस पे काबू नहीं पा सकते। तो इसलिए इन बीमारियों को लेके मैं यही कहना चाहूंगा, जब भी हमें बढ़ती उम्र में कुछ भी ऐसे लक्षण दिखें, तो हमें किसी डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम बाहर निकलते हैं और सडन हमारा जो बीपी होता है वो शूट कर जाता है, या कुछ भी ऐसे कारण हो सकते हैं कि या हमें चोट लग गई, तो पता लगता है कि व्यक्ति को एकाएक चक्कर आया और गिर पड़ा वो। तो जैसे ब्रेन स्ट्रोक जैसे भी जो समस्याएं हैं, बीमारी हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, आजकल इतनी सारी तनावग्रस्त जिंदगी, तो हमारी मेंटल हेल्थ प्रभावित है, उससे हम लोगों को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, जो बीमारियां पहले हम बहुत रेयरली सुनते थे, वो आजकल इतनी कॉमन है। हर चौथे इंसान से, इवन यंग लोगों से आप पूछें तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, नींद की प्रॉब्लम, और इन्हीं के चलते एक्यूट स्ट्रोक। तो जब भी ये क्लॉटिंग या हेमरेज होगी, तो जिस हिस्से में ये क्लॉट हुआ है, वो हिस्सा एक तरह से अगर कहा जाए तो खत्म हो जाता है, और उसी वजह से जिसको हम फालिस कहते हैं या पैरालिसिस कहते हैं, जो समस्या उस हेमरेज या स्ट्रोक की वजह से आती है, वो पैरालिसिस, या सडनली हमें एक तरफ का दिखना बंद हो गया, हमारी जबान चली गई, हम मूर्छित हो गए, हम अनकॉन्शियस हो गए, जो चीजें अचानक होती हैं, ये स्ट्रोक की तरफ दर्शाती हैं। तो स्ट्रोक पहचानने के लक्षण और बेहद जरूरी इसलिए हैं क्योंकि हर बीमारी में एक गोल्डन पीरियड होता है। तो हम लोग पिछले 10-15 साल से इसी तरह की जागरूकता, न्यूरोलॉजिकल बीमारी जिसको स्ट्रोक कहा जाता है, इसको फैलाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, और कुछ हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं। आज मैं ये बताना चाहूंगा श्रोतागणों को कि 4.5 घंटे जब आपको ये वाला कोई भी सिम्टम आए, जिसमें आपका मुंह टेढ़ा हो रहा हो, जबान लड़खड़ा रही हो, एक तरफ का हाथ या पैर सुन्न पड़ रहा हो, कमजोर हो रहा हो, तो जिस वक्त ये घटना होती है, उस घटना से लेके 4.5 घंटे तक का पीरियड हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड होता है। जैसे 12 बजे मुझे सडनली लगा कि मेरी जबान लड़खड़ा रही है और मेरा दायां हाथ कमजोर हो गया, तो 12 बजे से लेके 4:30 बजे तक के बीच में ये गोल्डन पीरियड है। तुरंत आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, तुरंत सीटी स्कैन करवाइए। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, 4.5 घंटे के अंदर अगर हमने सीटी स्कैन कराया और कहीं ना कहीं हमें क्लॉटिंग दिखी, हमें हेमरेज नहीं दिखती है, तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको अगर हम जल्दी से जल्दी दे दें तो वो क्लॉट घुल सकता है, और हो सकता है कि हमारे जो लक्षण ज्यादा होने वाले थे वो कंट्रोल हो जाएं, वो नियमित हो जाएं। इसको थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। तो अगर
आपको कभी भी इस तरह के लक्षण लगते हैं तो 4.5 घंटे का जो गोल्डन पीरियड है उसको हमेशा याद रखिए। जल्दी से जल्दी अपने पास के किसी डॉक्टर या न्यूरोफिजिशियन को दिखाइए, सीटी स्कैन कराइए और हो सकता है अगर आप टाइमली आ जाएं तो इलाज के जरिए आपका इलाज संभव हो। तो नॉर्मल श्रोता को क्या करना चाहिए कि वो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रही, साथ ही साथ जो दिक्कतें हैं हम लोग ने आज डिस्कस की उसमें भी कहीं ना कहीं इसको निजात मिल सके? तो देवाशीष जी, इनसे बचने के जो सबसे जरूरी उपाय है वो है हमारे को अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो शारीरिक स्वास्थ्य तो हम लोग जिम जाते हैं, हम अपनी बॉडी को मजबूत करते हैं, हम आज इतना वजन उठा लेते हैं, वो तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की एक इंडिकेशन होता है। साथ के साथ मानसिक स्वास्थ्य हमें अच्छा रखना है। तनावग्रस्त जिंदगी में हम कितना तनाव अपने अंदर ले रहे हैं, तो इन सब से बचने के क्या तरीके हैं? मानसिक व्यायाम, जिसको हम लोग मेडिटेशन या योग कहते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ऐसे तरीके जिससे हम लोग अपने ब्लड प्रेशर, अपने नब्ज को कंट्रोल करना सीखते हैं, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं। साथ के साथ आज के टाइम में हम लोग इतना सारा खाना ऑर्डर करते हैं जिसको जंक फूड कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को वापस अपना जो पुराना स्टाइल था जिसको हम लोग एक बैलेंस्ड डाइट कहते थे उसकी तरफ हमें वापस जाना पड़ेगा। फिर से हम लोग वहीं आएंगे जहां हमने शुरू किया था। हम लोगों को इस आभासी दुनिया से दूर रह के रियल वर्ल्ड दुनिया में आना है, आपस में वार्ता करनी है, दोस्त बनाने हैं, बातें करनी है, अपने अंदर ही सब कुछ लेके नहीं रखना, वो हमारी मेंटल टेंशन और मेंटल हेल्थ को बिगाड़ते हैं। तो जैसे कि सर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में हैं और वहाँ पर पूरी उत्तर प्रदेश से बहुत से लोग आते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि किस प्रकार के मरीज आजकल आपकी ओपीडी में ज्यादा आ रहे हैं और कौन सी समस्याएं आजकल आम जन को हो रही हैं? तो देवाशीष जी, जो हमारी ओपीडी में करीब 70-80% की, हमारी ही नहीं मेडिसिन विभाग की ओपीडी भी जिन मरीजों से ज्यादा रहती है वो है हेडेक के मरीज और लो बैक एक। तो सिर दर्द के इतने ज्यादा मरीज आते हैं और इसके साथ साथ पीठ में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, पैरों में दर्द होना। तो कहीं ना कहीं जो हेडेक्स होते हैं, कॉमनेस्ट तरीके के हेडेक को माइग्रेन कहते हैं, पर सारे हेडेक्स माइग्रेन नहीं होते। इसी तरह जो बैक एक है, कई बार वो बैक एक नस के दबाव की वजह से भी होता है। जो हमारी दिनशैली है वो हमारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है या उसके कॉज का एक कारण बनती है। तो कई बार जो मानसिक तनाव या हमारी टेंशन है या नींद की कमी है, इन सब से आने वाली दिक्कतों में भी सिर दर्द या बैक एक हो जाता है और जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं और मरीज हमें ओपीडी में दिखाते हैं। आजकल इतने सारे सिटिंग जॉब्स हैं, फिर वही होता है, हम लोगों का खेलना कूदना कम हो गया है। इवन छोटे छोटे बच्चे भी 10 साल 12 साल के बच्चे आते हैं ये तकलीफ लेके कि हमारे बैक में पेन हो रहा है। तो उसका भी यही कारण है जिसको हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। हम लोग लेजी हो गए हैं। आजकल मोबाइल और लैपटॉप पे जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो घंटों कुर्सी पे बैठ के अपना काम करते रहते हैं, जिसमें हम लोगों की जो पीठ की मसल्स होती हैं ये टाइट हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं और यही कारण बनता है बैक एक का। इसी की तरीके से जो सिर दर्द होता है ये भी कहीं ना कहीं टेंशन रिलेटेड हेडेक्स भी होते हैं। तो ये दो बेसिक बीमारियां हैं जो हमारे यहाँ न्यूरोलॉजी या मेडिसिन में देखने को मिलती हैं और इनके उपाय भी कहीं ना कहीं हम दवाओं के साथ साथ अपने मरीजों को व्यायाम, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, इन सब का भी हम मरीजों को कहते हैं कि इनको भी आप दवाइयों के साथ फॉलो करिए तो उसमें लाभ होना ज्यादा कॉमन होता है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने डिस्कस किया कि डिमेंशिया, पार्किंसन, माइग्रेन, एडीएचडी ऐसी जो बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं और लोग इससे परेशान हो जा रहे हैं और एक बार अगर ये दिक्कतें आपको हो जाती हैं तो फिर आपको जीवन भर आपको या तो डॉक्टर दिखाना पड़ता है या तो आपको फिजियोथेरेपी कराना पड़ता है या तो फिर आपको पेन किलर खाना पड़ता है। लेकिन जो लोग इससे ग्रसित नहीं हैं तो आप अपने आप की जो एक लाइफस्टाइल है उसको सुधारिए, कम से कम वो ठीक तरीके से रह सके, कम से कम वो बीमार हो। और डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बात बताया कि जरूरी ये है कि हम अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बेहतर रखने के लिए हम मेडिटेशन भी करें, योग भी करें। लगातार एक ही पोस्चर में हम लोग अगर ना बैठे तो कहीं ना कहीं हम इन सब बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो सर, आज आप हमारे कार्यक्रम में और कार्यक्रम के माध्यम से आपने जो हमारा टॉपिक था डिजिटल डिटॉक्स और मेंटल हेल्थ, इसके ऊपर आपने विस्तृत चर्चा की और चूंकि आज हम बात कर रहे थे विश्व मस्तिष्क दिवस के ऊपर, आपने सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देवाशीष जी।